ओम नमः शिवाय। श्री राम और लक्ष्मण भटकते भटकते सुग्रीव के यहाँ पहुँचते हैं और सुग्रीव से अपनी व्यथा बताते हैं। सुग्रीव ने कहा, आप हमारे ही तरह हैं भगवान। मेरी भी नारी को बाली ने हर रखा है और आपकी नारी को रावण ने, तो हम दोनों की व्यथा एक जैसी है। हम दोनों दोस्त बन जाते हैं, दोनों में दोस्ती हुई, दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। और फिर सुग्रीव दिखलाता है कि हे राम, वो कदाचित मैंने जिसको आकाश में उड़ के जाते हुए देखा वो शायद सीता ही थी और उनके गहने ये हैं। श्री राम को ये सुनकर धीर बंधी देखा कि हाँ, सीता जी जिंदा हैं और जीवित हैं और उनके गहने सुग्रीव को मिले थे। अब कुछ कुछ पता चला कि हाँ, सीता जी दक्षिण दिशा की तरफ कोई हर के ले गया है सीता जी को। यह सुनते ही हृदय में बंधी राम के धीर, मंद मंद गति से चलने लगा समीर। हनुमान लखन सुग्रीव आदि उठे प्रभु का जी बहलाने, ले गए वनों में उसी समय प्राकृतिक दृश्य कुछ दिखलाने। झरनों के झरझर के निनाद चाहे पक्षियों के सुन कर, मन हुआ प्रफुल्लित राघव का कुछ फूल सुगंधित चुन चुन कर। ताड़ तरुवरों पर तभी सबकी पड़ी निगाह, इतने में सुग्रीव के मुख से निकली आह। देख दशा सुग्रीव की, बोल उठे रघुवीर, क्यों भाई तुम किस लिए हो इस तरह अधीर। जब से हम ऋष्यमुख आए तुमको उदास ही पाते हैं, चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है, हम साथी सुख दुखों के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है। यह सुनकर सुग्रीव ने भरी और भी आ, मेरे मुकुट मेरे कष्ट समुद्र की बड़ी दूर है था। मैं जिसके भय से गाय बनावे ना हर सा दुखदाई है, यद्यपि है मेरा भाई ही पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना है वह, ले लिया राजपत्नी छीनी अब मेरा काल बना है वह। जो भाई कभी चाहता था वध पर तब तत्पर रहता है अंतहीन आस्तीन का सांप वही जग जो जिसको भुजबल कहता है। उसके डर ही से ऋष्यमूर्ख में जान छुपा कर रहता हूँ, आ सकता नहीं शाप वश वह, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। इन सात ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, तक्षक ने यह कह रखा है वह विजय बाली पर पाएगा। मित्र कष्ट सुनी मित्र में रही न मन में धीर, धनुष चढ़ाकर इस तरह बोले श्री रघुवीर, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब मुझको दंड तोलती है, मालूम मुझे यह होता है उसके सिर मृत्यु बोलती है। पी चुके बहुत शोणित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे, सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। राम और सुग्रीव जब वनों में जाते हैं तो वहाँ ताड़ के वृक्ष देखते हैं। सुग्रीव उदास हो जाता है। श्री राम कहते हैं कि हे सुग्रीव, तुम उदास क्यों हुए? तो वो बतलाता है कि मैं अपने भाई के डर से रहता हूँ इस वन में, और यहाँ उसे शाप लगा हुआ है, वो यहाँ नहीं आ सकता। यहाँ 7 ताड़ के वृक्ष हैं, जो इन्हें काट देगा एक बाण से, वही सुग्रीव की मृत्यु का कारण बन सकता है, अन्यथा उसे संसार में कोई मारने वाला नहीं है। यह सुनकर प्रभु बोलते हैं कि आज शाम तक ही हम आपको आपका राजपाट दिलवाएंगे। कांपे धनुटंकोर से पृथ्वी और पहाड़, एक बाण से ढा दिए प्रभु ने 7 ताड़। आज्ञा पाकर बाली घर जा सुग्रीव, घर के बाहर ही रहे रघुपति करना सीव। गर्जन सुन सुग्रीव का उठा बाली ललकार, चरण पकड़ता रहा तभी बोली है भरतार, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। इस समय नरण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है, मैं नहीं समझती क्या कारण क्यों जो दायां नेत्र फड़कता है। सिर में है दर्द अंधेरा सा, आंखों में छाया जाता है, मैं रोके खड़ी कलेजे को यह मुंह को आया जाता है। कहा बाली ने प्रियतमे
हो न दुख को प्राप्त, रण में सो सुग्रीव हो तो भी मैं करूं समाप्त। यह कहकर झटका दिया, सुना नहीं अनुरोध, तारा रोती रह गई, बाली चला सक्रोध। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। आंखें सुखंठ से मिलते ही बरसों का बैर उभर आया, जो शीला खून भुजाओं का आंखों की राह उतर आया। आते ही आते लिपट गया, पहले अपना ही वार किया, गज के समान चिंगाड़ मार छाती पर मुष्टि प्रहार किया। मुखा खा सुग्रीव ने खाई वहां पछाड़, दांव बचा भागा तुरंत हाथ पार को झाड़। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। हे राम तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मोल लिया मैंने, है काल समान बाली मुझको बल उसका तोल लिया मैंने। आज्ञा पर राम तुम्हारी ही मेरे बाजू लड़ते ही रहे, तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। मुस्कुरा कर कहने लगे रघुनंदन रघुवीर, बंधु अभी जय पाओ ऐसे न हो अधीर। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने दूं, यह दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। इतने पर भी मैं बार बार धनवा पर बाण चढ़ाता था, तुम दोनों एक रूप के हो इससे भी धोखा खाता था। अच्छा यह हार पहन जाओ जिससे मुझको पहचान रहे, यह तुम पर कवच समान रहे उसको भी हार का ध्यान रहे। यह कहकर सुग्रीव को पहनाई जयमाल, हाथ शीश पर फेर कर विदा किया तत्काल। लड़े केहरी केसरी अब तो विविध प्रकार, दोनों के तन से वही एक रक्त की धार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बलवान बाली के चोटों को सुग्रीव बराबर सहता था, दम आंखों तक ही आकर फिर तले हार के रहता था। ले गया बाली बाजी आखिर भाई को जख्मी कर डाला, एक ही दांव में पलटा दे निर्बल को पृथ्वी पर डाला। फिर चढ़ बैठा वक्ष स्थल पर, चाहा आंतों को खींचूं मैं, कर चूर चूर हड्डी पसली छाती का लोहू पी लूं मैं। छुपे खड़े थे वृक्ष के पीछे श्री रघुवीर, देख दुष्टता बाली की तक्कर मारा तीर। तीर नहीं था मृत्यु का था वह प्रबल प्रहार, गिरा भूमि पर वीरवर वही रक्त की धार। क्या होने क्या होते क्या हो गया, विस्मय हुआ महान, एक वृक्ष की आड़ में देखें दया निदान। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मरते मरते भी बोल उठा, यह किसका तीर करारा है, उफ दगा दगा धोखा धोखा छल से मुझको संघारा है। सुनते ही ऐसा व्यंग्य वाक्य रघुनंदन तक्षण प्रकट हुए, मुख से यह कहते हुए वचन उस आहत जन के निकट हुए। छतरी का धनवा उठता है निस्सार काम के लिए नहीं, खलदल जब तक संहार न हो विश्राम राम के लिए नहीं। यह सुनते ही बाली ने समझ लिया सब भेद, राम रूप को देखकर दूर हुआ कुछ खेद। फिर कहा अरे तुम ही हो राम, हाँ मैं भी सुनता रहा बरसों से यह नाम। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। हो सुखंठ के संरक्षक के तुमने ही उसे उबारा है, इन वृक्षों के पीछे छुपकर क्या मुझे तुम्ही ने मारा है। सचमुच मेरा भाग्य बड़ा, घर बैठे जगनंदन आए, भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। शिरमुख से जो कुछ शब्द हुए सचमुच उपयुक्त समय के हैं, अब कुछ मेरे भी वाक्य सुने जो टूटे हुए हृदय के हैं। बैरी को बल से वध करना है शूरवीर का कर्म नहीं, छुप कर जो मेरा प्राण लिया यह रघुवंशी का धर्म नहीं। रघुराई आगे बढ़े कहने लगे तुरंत, अपने मार्मिक प्रश्न का उत्तर सुन बलवंत। तूने वर ऐसा मांगा था प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंच कर आ जाएगा। बाली जब श्री राम से
यह विवाद करने लगे कि आपका ये धर्म नहीं है, एक रघुवंशी का ऐसा काम नहीं है जो छुप कर मारे, तब श्री राम उन्हें उसे जवाब देते हैं कि सुन, तूने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंचकर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा न स्वभाव हमारा है, बस इन्हीं विचारों से हमने यह बाण आड़ से मारा है। कहा बाली ने ठीक है, जची मुझे यह बात, संघारा है किस लिए वह हो जाए ज्ञात। बाली ने सुना, जब अपनी बात सुनी तो बोला ये तो ठीक है, लेकिन मुझे मारा किस लिए ये भी तो बता दो। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों, समदर्शी की तो नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों। सुग्रीव मित्र है, बाली शत्रु, यह कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दें, वध करने का क्या कारण है। चतुर बाली की युक्ति का ऐसा पड़ा प्रभाव, जरा ठहर कर राम ने प्रकट किया निज भाव। कन्या भगनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वह वध के योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है, इस कारण हमने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला है। पावक को साक्षी देकर हम बन चुके मित्र, क्या सुना नहीं। दुख मित्र मित्र का हरते हैं, यह वाक्य नीति का सुना नहीं। जो मेरी बिछड़ी सीता को मुझसे प्रण करे, मिलाने का क्या मैं कुछ भी न करूं प्रयत्न उसकी तकलीफ मिटाने का। श्री राम कहते हैं कि कन्या भगिनी यानी भांजी और सुत की पत्नी यानी बेटे की बहू और छोटे भाई की नारी को जो कुदृष्टि से देखता है वह वध का अधिकारी है, उसका तुरंत वध हो जाना चाहिए। इसलिए हमने तेरा वध किया है, तू पाप बढ़ा रहा है। मंद मंद अब मुस्कुरा कहे बाली ने बैन, धोखा खाया आपने सुनिए करुणा ऐन। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट हटाया है, उसके कारण पृथ्वी पर से वानरपति बाली मिटाया है। अब खुद देखोगे सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है, यह ध्यान रहे प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। निर्बल बल सुकंड से यह आशा वह सीता सुधि का काम करेगी, दृढ़ में शक्ति कहाँ है वह जो नाहर से संग्राम करे। हाँ मुझसे प्रभु पहले मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता, पावक को साक्षी फिर होती सीता से प्रथम मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूँ जो उन्हें चुरा कर भागा है, मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास कांख में दाबा है। अच्छा जो बीती बीत गई, अब बकने से क्या होता है, अब तो सुकंड का भाग जगाया बाली सदा को सोता है। बाली कहता है कि अगर आप मुझे पहले बताते तो मैं आपको सीता जी से पहले ही मिलवा देता, जो उसे उन्हें हर के लेकर गया है। मैं रावण को 6 महीने आंख में दबा के रखा हुआ है, सुग्रीव में इतना बल नहीं है। देख चतुरता बाली की हुए प्रसन्न कर पाल, जन को अपनाते हुए बोले दीन दयाल। अब तक न जानते थे हम यह तू ऐसा है, तू इतना है, अब बातें कुछ हो जाने पर समझे हैं तुझको कितना है। जो कुछ इच्छा हो मांग बाली बतला, हम तुझको क्या वर दें, यदि मरना नहीं चाहता हो तो अभी तुझे जिंदा कर दें। वह बोला क्या किस इसलिए जिंदा करते आप, मेरे द्वारा सिया से हो अति शीघ्र मिलाप। रघुवर बोले यह नहीं स्वार्थ नहीं कुछ तात, सरल भाव से कह रहा है तो इतनी बात। तब प्रमुदित हो बाली भी बोला ऐसे बैन, मैं कृतार्थ हूँ आज प्रभु देखे राजीव नैन। हर समझदार इस दुनिया में हर चंद ध्यान में लाता है, लेकिन मरने के ठीक समय मुख से न राम कह पाता है। वह राम सामने है मेरे, ऐसा तो बड़भागी हूँ मैं। अब महाराज क्या कहते हैं जी कर कुछ और क्या करूँ मैं। वर देने को जब स्वयं कहा तो अच्छा है कुछ ले लूँ मैं। अनुराग आपसे हो मेरा जिस जगह कर्मवश जन्मूं मैं। इस अपने बालक अंगद का यह हाथ हाथ में ले लो भगवन,
अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को आज्ञा दो भगवन। यह कहकर लौटा चरणों में, मिथ्या प्रपंच सब छोड़ दिया। श्री राम राम कहते कहते श्वासों को उसने तोड़ दिया। सचमुच विजयी हो गया बाली, बुद्धि बल धाम। मरते मरते कर गया अपने पूरे काम। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। निज हित तो भक्ति दान मांगा, परलोक संभालूं यूं अपना। बेटे के लिए सौंप प्रभु को, मन कर डाला यूं अपना। भाई का था वह परम शत्रु, शत्रुता यहाँ पर भी रखी। आगे के लिए राजगद्दी अपने ही बेटे की रखी। अंगद का हाथ राम को दे बांधा, उनको भी बंधन में था भाव। यही संकेत यही अधिकारी है यह शासन में। लक्ष्मण को आज्ञा दी प्रभु ने, तुम जाकर सारा काज करो। देकर सुकंठ को राज तिलक, अंगद को भी युवराज करो। प्रभु गए नहीं पुर में भेजा, इसलिए सुमित्रा नंदन को माता जी की आज्ञा अनुसार यह छोड़ न सकते थे वन को। देखिए इस प्रकार बाली का वध हुआ और बाली मरते मरते भी अपने कार्य पूर्ण करके चला गया। अंगद का हाथ उनको हाथ में देकर बोला, आगे मेरा पुत्र ही युवराज रहे। भले ही अभी सुग्रीव राजा बने, पर मेरा अंगद पुत्र ही युवराज बने।